अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 साल 2002 के बाद पछाड़ दिया, पूरी सीरीज हरा दी, कमाल कर दिया। एक मैच पाकिस्तान हारा, लेकिन इतनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दी थी कि हमारे हौसले बन गए थे, हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी। हमें अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान की पेस बैटरी, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, जो एक रिवायती डर, खौफ और धावा रखता था, वो शायद वापस आ गया। और ऐसा ही हुआ। दूसरा मैच वन साइडेड, तीसरा मैच वन साइडेड। दूसरे मैच में एक बड़ी अजीब बात यह हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच की टीम अनाउंस कर दी। पैट कमिंस, स्मिथ वगैरह सबको बाहर किया और इंडिया के साथ खेली जाने वाली गवास्कर बॉर्डर सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। हुआ यूं कि वो ये समझे कि 2 मैचेस में रैप अप कर देंगे वो सीरीज को, और ये 2 मैचेस वो जीतेंगे, सीरीज जीत जाएंगे। आखिरी मैच पाकिस्तान जीते या हमारी टीम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि उनकी फुल फ्लैग टीम को दूसरे मैच में हराया और फिर तीसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को, जो टॉप टीयर खिलाड़ी हैं, उनको हराया। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वनडे सीरीज पाकिस्तान का जीतना 22 साल के बाद बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं सबको क्रेडिट दूंगा, मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट दूंगा, बिल्कुल दूंगा। जहां पर ड्यू है, देना बनता है। चेंजेस की गई, बहुत अच्छी चेंजेस की गई, सख्त फैसले लिए गए। सर्जरी जिसका वो कह रहे थे बहुत आराम से की, किसी को डराया नहीं, और वाकई में सर्जरी होती दिखाई भी थी। बहुत से लोग उन पर तनकीद कर रहे होंगे या बात कर रहे होंगे, लेकिन एक अच्छी और एक्सीलेंट जॉब उन्होंने की। आकिब जावेद को लगाया तो एम्पावर किया, वकार यूनुस को लगाया तो समझ गए कि वकार यूनुस शायद फुल टाइम ना दे पाएँ, या रिवायती तौर पर वकार यूनुस उस तरह से काम ना कर पाए जैसे आज से पहले भी वो दिखाई दिए। तो उन्होंने रिप्लेस किया, और फिर हमारे गैरी क्रिस्टन ने कुछ अपनी डिमांड्स रखी, और फिर उनकी फुल टाइम अवेलेबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान में। ये एक तनाज़ा बना जिसको बड़ा अजीब सा रंग सोशल मीडिया पर दिया गया। बहरहाल फुल टाइम अवेलेबिलिटी मेजर इशू था, और फिर कुछ इंडक्शंस थी। वो अपने साथ कुछ क्रू चाहते थे जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था या अफोर्ड नहीं कर सकता था। हमारा भी इस्तेहकाक था कि इसको रखें, उसको ना रखें। बहरहाल गैरी क्रिस्टन जाते हैं, आकिब जावेद आते हैं, गिलिस्पी को इंटरिम कोच का चार्ज दिया जाता है, और पूरे का पूरा नक्शा बदल जाता है। इंग्लैंड सीरीज़ पहला मैच हारे तो हम हारे हुए थे, कंधे झुके हुए थे, हमें था कि हम पूरी सीरीज़ एक बार फिर बांग्लादेश के बाद हारेंगे। आकिब ने आते ही जादू किया, पिचेस तब्दील की, स्क्वाड में सबसे अहम तब्दीलियां हुई। इसी तरह वनडे का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग, जिम्बाब्वे के पूरे टूर के लिए अलग। ये बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है, और मैं समझता हूँ कि अब शायद हम कुछ बेहतर ट्रैक पे नए लड़कों को मौका मिले। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अवान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अंपायर हमारे साथ मौजूद हैं। और अहम बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है। मैं आप लोगों को एक खबर देने जा रहा हूँ, आने वाले 1-2 दिन, शायद आज या कल, बहुत अहम होने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तैयारी पर है कि कोई बेहतर और सख्त मौक़िफ़ अपनाए, और एक आइडिया ये फ्लोट हो रहा है कि आप किसी और टीम को दावत दें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आइडिया आ रहा है कि अगर इंडिया स्किप होती है तो एक और टीम जो निचले रैंकिंग पे है, जो नहीं आ सकी, या आईसीसी के रूल्स को देखते हुए उसको आप दावत दें। उसमें श्रीलंका भी हो सकती है, वेस्ट इंडीज़ भी हो सकती है। उनको दावत दें और वो इंडिया की जगह आके खेल लें। तो इंडिया अगर ये बेवकूफ़ी कर रहा है तो इस बार शायद इंडिया को अकेले बैठकर चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस पे तबसरा करने का बड़ा शानदार मौका मिले, और हाइब्रिड मॉडल से बचने की इस बार तैयारी हो रही है। अब तक की यही इत्तलात हैं, आगे देखते हैं कि पीसीबी का मौक़िफ़ कब आता है और क्या उसमें कोई तब्दीली होती है। लेकिन जो इत्तलात हैं, जो अभी सोचा जा रहा है, वो आपको बता रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी, दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ज़रा आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी, भारत की हरधर्मी एक बार फिर क्रिकेट को गंदा करने की साजिश। सर, ये कोई किस्सा आज का तो है नहीं। अब तो ये इतना पुराना हो गया कि एशिया कप से जब चला, हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया असान भाई, तो वहीं से गड़बड़ शुरू हुई। और वो हाइब्रिड मॉडल भी किसी और ने नहीं दिया, हमारे अपने ही चेयरमैन ने दिया, और उनके यूट्यूबरों को इंटरव्यू दे दे के ये बावर करा दिया कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। वहीं से हमारी सारी ये काया पलट हुई बेसिकली। वहां से वो गड़बड़ सिर्फ वहां नहीं हुई कि टूर्नामेंट हमारे हाथ से निकल गया, एशिया कप निकल गया, वो चला गया हमारे हाथ से, होस्टिंग राइट्स भी छीन ही गए। 2-3 मैच नेपाल का और अफगानिस्तान का हमने खेले, और हमारे पर से लोगो उतार लिया गया शर्ट पर से। किसी ने ये गवारा नहीं किया कि पाकिस्तान की अगर हम नाम लिखा होगा तो हम वो शर्ट पहनना गवारा नहीं करते। तो वो भी हुआ। फिर उसके बाद
वनडे टूर्नामेंट जो किसी रूल में दुनिया के नहीं है, वो 2 दिन पर मुश्तमिल मैच हो गया, क्योंकि शाम को उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन भी मैच होगा। तो सब कुछ हमने जब कबूल कर लिया तो उनका ये इतना खुल गया, उनका दिमाग खुल गया कि अब तो मसला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान अगर एशिया कप में यूं लेट सकता है तो हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने जो इंडिया अब आके दिया 100 दिन पहले, जब स्केड्यूल अनाउंस होने जा रहा था, 100 दिन पहले अनाउंस करना जरूरी होता है लॉ के मुताबिक। तो अगर देखें तो इंडिया ने क्या किया कि बिल्कुल एंड निक ऑफ टाइम अब कह दिया कि हम नहीं आ रहे। तो भाई जब जब चैंपियन ट्रॉफी अनाउंस हो रही थी तो क्या इंडिया ने एग्री नहीं किया था? क्या आईसीसी ने उनको एग्री नहीं करवाया था? क्या सबने वोटिंग दिए नहीं थे कि हाँ जी ये होस्ट कंट्री पाकिस्तान होगा? तो अब आके इस वक्त पर ये कहना किस तरह से, किस हद तक दुरुस्त है? और ये सारी पॉलिटिकल गिमिक्स है। अब आपको भी पता है कि ब्लाइंड गेम टीम आ रही है, बाकी सारी टीमें आ रही हैं, ईच एंड एवरी सपोर्ट यहाँ पे चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मसला है तो वो मेन क्रिकेट के साथ है, और कि उनकी वैल्यूज ज्यादा है शायद जिंदगी की, या ब्लाइंड क्रिकेटर्स की वैल्यू इंडिया की शायद नहीं है। और ये तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया ना कि बाकी हमारे वैल्यूएबल प्लेयर्स नहीं है, वो बैडमिंटन के हों, टेनिस के हों, या किसी भी चीज़ के। हाँ, अलबत्ता हमारे विराट कोहली या बाकी जितने भी हैं सारे, रोहित शर्मा और बाकी जितने प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा कीमती हैं, उनकी जानें ज़्यादा कीमती हैं, बाकियों की कीमती नहीं है। ये उन्होंने खुद ही इसमें प्रूव कर दिया हमें। अब रही बात कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या करने जाए, जो आपने इंट्रो में कहा, ये ख्वाहिश ज़रूर है और बड़ी खूबसूरत ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी की कि ऐसे ही हो, श्रीलंका आ जाए, वेस्ट इंडीज़ आ जाए, कोई भी आ जाए, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी ऐसे कर जाए। लेकिन थोड़ा ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल सा लगता है कि वहाँ पर उन्होंने जो प्ली ली है वो आईसीसी के रूल्स के अंदर से ही एक चीज़ को उन्होंने टिल्ट कर लिया है, जिसको वो आजकल बड़ा बड़ा लफ्ज़ हर जगह पर सुना भी जा रहा है, फोर्स मेजोर के नाम से। कि फोर्स मेजोर में उन्होंने नुक्ता निकाल के क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती, इवन वो इस्तिस्ना हासिल हो, ममानियत कर दे, वो उसको कह दे कि हाँ आप जा सकते हैं, यानी कि कोई भी प्ली ले ले गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट, तो उनका जो क्रिकेट बोर्ड होता है वो मजबूर होता है, या कोई भी टीम जो होती है वो मजबूर होती है कि हाँ हमने अपनी गवर्नमेंट के साथ ही जाना है। तो वो उसकी प्ली लेके आईसीसी को मजबूर करेंगे कि हाँ हमारी जो कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही तो हमें आप इस्तिस्ना दे दें। अब इस्तिस्ना के बाद पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कि अब पाकिस्तान का जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है वो तो यही है कि इस तरह से हो जाए कि पूरी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल कम से कम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी भी है, और पूरी की पूरी यहाँ से कहीं और शिफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर इस तरह से कभी भी आपको पाकिस्तान को इवेंट नहीं मिलेगा। जब सारी टीमें यहाँ पर मौजूद आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूजीलैंड से लेके इंग्लैंड अभी खेल के जा रही है, तो फिर उसके बाद इंडिया को ये तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी इस चीज़ की कि हमें वजह कोई बनती नहीं है ना डॉक्टर साहब, अब तो कोई वजह बनती भी नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं, आपने बड़ी डिटेल सारी चीज़ें हमें बताई भी। काशिफ शबीर साहब, इस बार फिर हम देख रहे हैं इंडिया की वही अड़धर्मी, वही मौक़िफ़, गैर ज़रूरी तौर पर क्रिकेट को गंदा। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि भाई हम चले गए यार खेलने भारत जैसे मुल्क में, जो कि दुनिया का बड़ा तरीन दहशतगर्दी रखने वाला मुल्क है, वहाँ चले गए, उसका माइंडसेट दहशतगर्दाना है। मोदी गूगल पे दुनिया का टॉप दहशतगर्द था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तानी टीम के मैचेस को वहाँ धमकियों से उड़ाने की खबरें रहीं, तो हम फिर भी चले गए, हम वहाँ पर मैच खेल कर आए। इसको कहते हैं क्रिकेट की बका। लेकिन अगर पैसों के जोन पे कि हमें डराया जाएगा, इस बार मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है पीसीबी का, और शायद पीसीबी माइनस भारत मंसूबे पर हो सकता है कि एक आधे दिन में कुछ मामला बन जाए, क्योंकि इस बार शायद काफ़ी हो चुकी है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको याद कराऊं, असलान जब हमारे प्रोग्राम होते थे एशिया कप के, तो उस वक्त भी हम ये डिस्कस करते थे, और उस वक्त हम लोग कहते थे कि अगर आज हमने ये हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया तो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये प्रॉब्लम आएगा। उस वक्त काफी क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते थे नहीं ये एशिया कप है, वो आईसीसी है, दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं रहा। देखें, इंडिया का मकसद असल क्या है? इंडिया का मकसद है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, मॉनेटरी नुकसान पहुंचाना जितना वो पहुंचा सकते हैं। और उनको पता है कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान इंडिया के मैच में बहुत ज़्यादा शायकीन होते हैं, एड्स आते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, और जो कि पाकिस्तान को मिलेंगे तो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान को वो बेनिफिट मिल जाए, इसलिए ये सब ड्रामा हो रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान उतना ही सेफ मुल्क है जितना दुनिया में कोई और मुल्क है। पाकिस्तान में दुनिया के तमाम क्रिकेट प्लेइंग नेशंस आई और बखूबी हमने उनको होस्ट किया है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर क्रिकेट हुई है, क्रिकेट का रिजल्ट अच्छा रहा है, शायकी ने क्रिकेट गेम देखने के लिए टेस्ट मैचेस हुए हैं।
और कभी ऐसा नहीं हुआ। आप PSL देख लें, आप हमारी जो बायलैटरल सीरीज देख लें अगेंस्ट एनी कंट्री, और वनडेज T20 के आप क्राउड देखें, हाउस पैक होता था और कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। हॉस्पिटैलिटी का अगर आप देख लें तो तमाम क्रिकेट प्लेइंग जो है नेशंस, उन्होंने आके पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की बहुत तारीफ की है। पाकिस्तान के बाजारों में वो गए हैं, पाकिस्तान की रिक्रिएशनल जगहों पे गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉप मोस्ट सिक्योरिटी दी है तमाम प्लेयर्स को। प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी उनको मिली है और उनको जबरदस्त उनका ख्याल रखा गया है। तो इसलिए ये क्रिकेट का मसला नहीं है, ये इंडिया कोई और स्कोर जो है पाकिस्तान के साथ निकालना चाहता है, कोई और चीज़ है जो इंडिया करना चाहता है। लेकिन अब ये मौका है कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, अपने अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक छोटा सा मैंने demoralize ब्रेक हो लेना है जाते हैं। काशिफ शबीर साहब। जो खबरें, जो इत्तलात हैं अब तो यही हैं कि थोड़ी सख्ती बरती जाएगी। मैं ज़रा वापस आता हूँ, इस पर भी पॉसिबिलिटीज़ पे बात करते हैं। सख्ती बरतने के आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बाकी बोर्ड्स के साथ क्या मामला और कैसे हो सकते हैं, पाकिस्तान किस पोजीशन में हो सकता है। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, अब क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है? फ़र्ज़ करें हम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं, एक फर्म स्टैंड लेते हैं कि जी ठीक है, भारत नहीं तो माइनस भारत, और फिर अगली टीम को दावत दी जा सकती है। ICC रूल्स को ही मद्देनज़र रखें अगर, तो अगली टीम जो उससे निकले कैटेगरी में जो रह गई है उसको दावत दे के आपने अपनी टीम्स पूरी करनी है। बाकी बोर्ड्स के साथ मामलात को कैसे देखना है, कैसे चलाना है? चूँकि तमाम बोर्ड्स के साथ एक बात तो है, बायलैटरल सीरीज़ चल रही हैं हमारी। इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आई, हम गए, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वो भी आ रही है, इसी तरह न्यूजीलैंड है। तो क्या देख रहे हैं सर? तो देखिए, जो मौक़िफ़ है ना इंडियन गवर्नमेंट का, वो उनके पास इसके अलावा बेचने को कुछ नहीं है। अब आप अपने आप को ज़रा उनके शूज़ में रख के देखें ना, तो आपको ये बात ज़्यादा समझ आती है कि वो इस बात से क्यों इनकारी हैं। क्योंकि जब वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनके पास बेचने को एक ही एजेंडा होता है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बिकता, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बिकता। वो है एंटी पाकिस्तान एजेंडा। हम पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पूरी, यानी कि इवन वो काउंसलर लेवल का बंदा भी यही बात कर रहा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म लेवल की बात। तो वहाँ पर ये सौदा बिकता है। अब मसला ये है कि अब अगले साल फिर इलेक्शन आ रहे हैं। अब अगर वो टीम भेज दें, तो वो पिछले इलेक्शन जिस बेस पे जीते थे और आज फिर कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है, दहशतगर्द है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, ये उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। तो वो सपोर्ट करता है, तो आज वो किस मुँह से टीम को भेजेंगे? तो इसलिए उनका भेजना तो मुझे समझ आता है, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ। ना भेजना तो समझ आता है कि वो नहीं भेज देंगे। अब रही बात कि पाकिस्तान क्या इतना फर्म स्टैंड ले पाएगा, और बाकी बोर्डों को देखिए, जितने क्रिकेट बोर्ड हैं सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे लेकिन इसमें एक चीज़ है डॉक्टर साहब, जो मेरे पास जी, जी। इतलात या ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि 96 और 2003 के वर्ल्ड कप की मिसालें देने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और बिल्कुल ठीक है। 96 में वेस्ट इंडीज़ का मामला था, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ नहीं गई, फिर श्रीलंका में खेलने से इनकार किया उन्होंने। इसी तरह 2003 में न्यूजीलैंड ने कीनिया और इन्होंने मिलकर जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया, इंग्लैंड भी उसमें इंक्लूडेड थी, और वहाँ पर कोई वेन्यू तब्दील नहीं हुआ। तो ये अब मौक़िफ़ PCB भी पेश करेगा कि भाई ये इंटरनेशनल इवेंट है, सारा कुछ सिक्योर है, हर टीम आ गई है और हर ग्राउंड में मैच हो गया अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना अरसलान भाई कि देखें कि अब एक कुर्सी पर जयशा बैठे हुए हैं, वो सामने वाली कुर्सी को मुखातिब होते हैं जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं कि भाई ये ऑर्डर पास कर ले, फिर वो तीसरी वाली कुर्सी पे आके बैठते हैं और फिर सामने ऑर्डर पास करता है, वहां भी वो बैठे हुए हैं। वो BCCI हो या ICC हो, आपको पता है कि उनका इन्फ्लुएंस कितना है, और बहुत खुद उस चेयर ज़बरदस्त। पर बैठे। ये तो ये टेक्निकल आपने इतना बड़ा मज़े का बात कही कि खुद ही एक मौक़िफ़ सुनेंगे और खुद ही जवाब देंगे। खुद ही जवाब देंगे उसका। तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान के स्टांस को कौन सुनेगा। क्या बाकी सारे बोर्डों से पाकिस्तान बात कर चुका है? क्योंकि ये तो ऑब्वियस था। हम 2 साल पहले आपके ही प्रोग्राम में हमने बात की थी, एग्जैक्टली जो काशिफ भाई ने बात की अभी 2 मिनट पहले, कि जिस दिन ये हुआ था हमने कहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी तो गई। बड़े वाशिगार अल्फाज में हमने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी तो गई। तो अब क्या इतनी आसानी से वो मान लेंगे पाकिस्तान की बात के लिए जी इंडिया माइनस हो जाए? इंडिया माइनस हो जाए तो क्या ICC अफोर्ड करता है? ICC कुछ नहीं है, अब इस वक्त आपको पता है, क्योंकि वो वैसे भी गवर्निंग बॉडी नहीं है। ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, फीफा की तरह वो गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो इसलिए इतनी आसानी से आप नहीं कह सकते कि ICC ये फैसला कर देगी तो यूं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ कमेटीज बेस्ड चीजें होती है, और कमेटीज में उनका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है आपको अच्छी तरह मालूम है। और फाइनेंशियल कमेटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सारी की सारी फंडिंग करती है तमाम बोर्ड्स को, वो कितनी इन्फ्लुएंशियल है। जैसे ICC
की जो फाइनेंशियल कमेटी में जिस तरह से इंडियन लोगों को इंजेक्ट करवाया था चेयरमैन जो है इस वक्त मौजूदा जय शाह ने, वो भी सबको मालूम है किस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को आगे ला के वहां पे उनका चेयरमैन बनवाया, फिर जिम्बाब्वे का बंदा खड़ा किया, फिर उसको विड्रॉ करवाया, उसको 2 मिलियन की सीरीज दी, इंडियन बी टीम जाके जिम्बाब्वे में 3 मैच खेल के आ गई, उनका भी घर पूरा कर दिया, न्यूजीलैंड वाले को भी खुश कर दिया और अपने बंदे इंडक्ट करवा दिए फाइनेंशियल कमेटी में। तो सो यू नो के हाउ इट वर्क्स। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बड़ी डिटेल ख्वाहिश जरूर है। ये आपने जो पॉलिटिकल पूरी गेम बताई है ना, बड़ी डिटेल बताई है। काशिश अबीर साहब, जाहिर है ये जो भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किस तरह से किस बोर्ड को कहाँ पे पीछे किया, किसको कोई सीरीज दी, ये गेम कितने अरसे से चला रहा है इंडिया। लेकिन आईसीसी बतौर बॉडी जब एक फैसला किया उन्होंने 96 और 2003 के वर्ल्ड कप्स में कि जी ठीक है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, बांग्लादेश की बार भी हुआ था तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था, तब भी पॉइंट्स वाला मामला था कि पॉइंट्स दे दिए गए। अब बोर्ड जो बाकी बोर्ड हैं उनका क्या आप रद्द-ए-अमल समझते हैं? वैसे तो इंग्लैंड ने एक अजीब सी बात पहले ही कर दी थी, लेकिन चलें हम फिर भी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। नहीं देखें, ये बात तो वाज़ेह है कि इंडिया की छाप जो है वो तमाम बोर्ड के ऊपर है, और इंडिया चूंकि मॉनेटरी लिहाज से मजबूत है, क्रिकेट का ज़्यादा फंड जो है वो कलेक्ट इंडिया ही करता है, तो इंडिया का वो अपर हैंड तो है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसीबी को स्टैंड लेना पड़ेगा। देखें, हम होस्ट कंट्री हैं और हमारे मुल्क में ये टूर्नामेंट होना है, हमें ये स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें उस हाइब्रिड मॉडल से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, लेकिन हमारा टूर्नामेंट वैसे ही होगा और हम इसको खेलेंगे। और हाइब्रिड मॉडल का तो अब बात ही नहीं करनी चाहिए हमें किस सूरत की। लेकिन कभी ना कभी तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ ये अच्छा मौका है कि यहाँ पाकिस्तान स्टैंड ले और अपने साथ कुछ मुल्कों को साथ मिलाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्रीलंका को या वेस्ट इंडीज को चांस बनता है आने का, तो उन बोर्ड्स को अपने साथ मिलाए। आपको लग रहा है काशिश अबीर साहब, जो इससे पहले मीटिंग्स हुई हैं या जो मुलाकातें हुई हैं, जो बायलैटरल सीरीज की बातें हुई थी, जो फिक्स बायलैटरल सीरीज थी, वो उसके अलावा हटके अभी कुछ मैचेस की बातें हो रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि हमारे बोर्ड ने भी कुछ थोड़ा सा काम किया होगा या कुछ सोच समझ के ये स्टांस उठाने की कोशिश करेगा? क्योंकि अगर ऐसा सख्त स्टांस लिया तो फाइनेंशियली भी बड़े मामला हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली किया होगा, लेकिन देखना ये होता है कि आपकी जो की पोजीशन है, यानी जो चेयरमैन की पोजीशन है, वहाँ पर कौन बंदा बैठा है, क्या वहाँ पर इतना स्ट्रांग आदमी बैठा है जो कि वो स्टैंड ले सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब उस पोजीशन में हैं कि वो स्टैंड ले सकते हैं और पाकिस्तान को मनवा सकते हैं पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के बाद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ लोग बातें करते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, वहाँ अब मौका है कि हम इंडिया को आइसोलेट करें दुनिया क्रिकेट से और हम आगे खुद बढ़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट से बाहर रहने का मतलब इंडिया भी बहुत कुछ लूज करेगा। ना सिर्फ ये है कि इंडिया दुनिया में लूज करेगा, अपने मुल्क के अंदर लोग बड़े उनको लान तान करेंगे इंडिया को, क्योंकि लोग भी क्रिकेट देखना चाहते हैं। और आपको पता है कि इंडियंस जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इंडिया को देखना चाहते हैं इतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में। लेकिन काशिश अबीर साहब, सोशल मीडिया पे ना जो लोग उनके मौजूद हैं ना, उनका बड़ा अजीब और गरीब मौके पे, मैं तो हैरान हूँ। वो लोग तो कहते बहुत अच्छा है, नहीं जाए, ये मतलब वो उस तरह को, देखें वो ये हमारे यहाँ होता है, हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को खुश तरीके से, खुश इखलाकी के साथ हम वेलकम भी करते हैं। हम तो इंडियन टीम आ जाएगी तो उसको तो फूलों के हार पहनाएंगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन पहनाने भी चाहिए। मैं समझता हूँ जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आए तो बिल्कुल पहनाने चाहिए। लेकिन वो अपना ज़र्फ दिखाएं, हम अपना ज़र्फ दिखाएं। लेकिन जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नहीं है सोशल मीडिया। आपको पता है सोशल मीडिया को आप मनूवर कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वही इंडियंस जो हैं वो कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट। अच्छा, एक चीज सर, चूंकि वक्त थोड़ा सा इस पे ब्रेक पे जाने का है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा सर। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर हम चैंपियंस ट्रॉफी और इन सारी चीज़ों पर भी बात करते हैं। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अचानक से हमें बहुत ज़बरदस्त और वापसी की तरफ नज़र आई है, जो शायद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऊपर जाता ग्राफ था, वो थोड़ा सा कहीं खो सा गया था 2021 से लेकर तो 2024 तक के इस एरा में। लेकिन ये अब बेहतरी 3-4 साल का जो एक बड़ा दबाव रहा, उसके बाद अब कुछ बेहतरी आई है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, शानदार परफॉर्मेंस, 22 साल बाद सीरीज़ जीतना ये कोई इतना आसान नहीं है कि हम कहें यार ऐसा कुछ नहीं था। बीच में बड़े बड़े कप्तान आए, शाहिद अफरीदी आए, हफीज़ आए और बड़े बड़े इंजमामुल हक आए, मोहम्मद यूसुफ भी कप्तानी कर चुके, यूनुस खान भी कर चुके, बहुत से कप्तान आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाकर जितवाने वाला दमखम हमें नज़र ना आया 2002 के बाद से। तो 22 साल की लगातार एक कहत के बाद
रिजवान की लीडरशिप भी नजर आई, लोग भी प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, सर भी अगर मुझे इजाजत दें तो सिर्फ एक मैं काशिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक बात कर दूं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, वो ये है कि दिस इज द टाइम कि पाकिस्तान को अपनी इंपॉर्टेंस शो करनी है। द रीजन इज कि आईसीसी भी पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान को जो आइसोलेट की बात कर रहे हैं, फर्ज कर लें 2 मिनट के लिए पाकिस्तान को साइड पे रख दें, तो क्या इंडियन फैंस हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच, इंडिया और अफगानिस्तान, सॉरी अपने इंग्लैंड, के ऑस्ट्रेलिया और मैच इंडिया देखकर आपस में ही खेलते रहेंगे क्या? कितनी देर खेल लेंगे? क्योंकि सही। ये एक कल्चरल राइवलरी है जिसको समझने की जरूरत है। ये क्रिकेट राइवलरी नहीं है, उसे एक कदम बढ़कर है जो लोग एंजॉय करते हैं, जिसको देखना चाहते हैं। हार जीत अपनी जगह पर, लेकिन एवरीबॉडी एंजॉयज इट। सो पाकिस्तान अगर अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाता है तो आईसीसी भी इसके बगैर चल नहीं पाता। तो ये तो खैर चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात बाकी रही कि पाकिस्तान ने जीता, उसमें इससे खुशकुन खबर तो खैर हो नहीं सकती। और दूसरी बात, मैं बड़ा मशहूर फिक्रा है उसको कहना चाहूंगा, वो ये कि कोई रह तो नहीं गया। इसलिए कि बिग 3 को, इंग्लैंड को हमने 2-1 से हरा दिया घर में टेस्ट क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया, 2 बिग बी तो हमने गिरा दिए, तीसरा बिग बी था वो न्यूजीलैंड आके घर में 3-0 से व्हाइट वॉश करके चला गया। तो इसका मतलब है और कि सर क्रिकेट एक और बड़ी चीज, क्रूअल गेम है। आप ये देखिए, जिस वक्त हम टेस्ट जीत रहे थे उस वक्त वो टेस्ट हार रहे थे, जिस वक्त हम वनडे जीत रहे थे उस वक्त वो साउथ अफ्रीका से T20 हार रहे थे। सर ये बात कहने का मकसद ये था कि ये उस तमाम कंपनी को जो क्रिकेट की बागडोर जिनके हाथ में है, उनको समझने की जरूरत है कि क्रिकेट टेबल पर नहीं खेली जाती, क्रिकेट मैदान में खेली जाती है। और इन पिछले 1 महीने के अंदर जिस तरह से सारे के सारे टेबल टर्न किए हैं ना, क्रिकेट बड़ी बड़ी टीमें धड़ाम से नीचे आ गिरी हैं और अब वो पाताल पे जा पहुंची हैं। अच्छा, क्रेडिट किसको देंगे डॉक्टर साहब, इसका क्रेडिट किसको देंगे? डर नहीं है कि 3-0 से न्यूजीलैंड से हार गया, डर तो ये है कि आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट हैं। अगर 7-0 के साथ 2 महीने बाद हम ये बात कर रहे हो तो कि गौतम गंभीर का मुस्तकबिल क्या है और रोहित शर्मा का मुस्तकबिल टेस्ट कप्तान के तौर पर क्या है, 7-0 जब हो जाएगा तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि शाहिन अफरीदी इतने मैच लगातार हार गए, हमारे जो शान मसूद इतने मैच लगातार हार गए। तो कौन कहेगा कि 7-0 के बाद गौतम गंभीर और रोहित शर्मा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा, इतनी काशिफ आसान शबीर गेम साहब, नहीं है जितनी आसानी से कुर्सियों पर या ठंडे मैदानों में, ठंडे कमरों में खेली जाती है। अग्री सर, अग्री डॉक्टर साहब, अग्री इस बात से। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेबल पे क्रिकेट नहीं खेली जाती। काशिफ शबीर साहब, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम समझते थे हर कप्तान के लिए एक उसको फ्लॉप करना या कुचलने की सीरीज है। रिजवान ने टेबल भी टर्न किया, रिजवान ने लोगों की उम्मीदों पर पूरा आए, बल्कि मैं कहूँगा बरक्स हो गया। हम समझते थे कि बड़ा मुश्किल होगा, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में रही, पहले मैच में भी मुश्किल में ही थी। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त ये सीरीज़ खेला और इसीलिए पाकिस्तान को द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम कहते हैं दुनिया में। पाकिस्तान किसी वक्त कुछ भी कर सकता है और मैं ये कहता हूँ कि देखें, टीम वही है, प्लेयर्स वही हैं, सिर्फ आपने कैप्टन चेंज किया, पीछे से एक सिलेक्शन बोर्ड के बंदे को चेंज किया तो सारी की सारी टीम का टेबल जो है टर्न हो गया। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा जो है ना माइंडसेट की गेम है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का माइंडसेट पॉजिटिव हो, एक यूनि डायरेक्शन हो, सबका पूरी टीम एक मुत्तहिद हो जाए और एक तरफ चल पड़े, तो कोई दुनिया की टीम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। देखें, ये वही फास्ट बॉलर्स हैं जिनको मैं याद कराता चाहूँ कि एशिया कप से पहले ये दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे, एशिया कप के बाद ये दुनिया के सबसे लोएस्ट बॉलर में कन्वर्ट हो गए और आज फिर दोबारा से ये दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स हमारे पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, ये पाकिस्तान की टीम में प्रॉब्लम है। अब वो जो है खराबी क्या है उसको हमें देखने की जरूरत है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। देखें, आप एक और सीरीज जीत जाएं वो बात ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन इसको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। 2, 3, 4 सीरीज़ पाकिस्तान को जीतने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत के दिखा दिया, पाकिस्तान ने वनडेज जीत के दिखा दिया, अब आ गया T20। लेकिन ये साल वनडेज का साल है क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और अगर पाकिस्तान इसी मोरल के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान किसी भी टीम को किसी वक्त भी हरा सकता है। अच्छी चीज़ ये है काशिफ शबीर साहब कि मैं समझता हूँ जिस पर बड़ी तनकीद थी, आप ज़रा बैटिंग चेक करें तो बाबर और रिजवान ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। अब्दुल्ला और साइम पहले में फ्लॉप ज़रूर हुए, लेकिन कंसिस्टेंटली मैं दोनों चीज़ों की, बल्कि कंसिस्टेंसी पहले मैच में बॉलर्स की,
दूसरे में बॉलर्स की, तीसरे में बॉलर्स की कंसिस्टेंसी नजर आई। फिर बैटर्स की भी पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद एक कंसिस्टेंसी थी जिसमें बाबर भी जुड़े रहे। तीनों मैचेस में बाबर का स्कोर बड़ा ज़बरदस्त रहा और वो विनिंग में बड़ा अहम किरदार, और रिजवान का बड़ा अहम रहा। और कामरान गुलाम और इरफान नियाजी, दो नए प्लेयर्स की तो पहले मैच के बाद बैटिंग ही नहीं आई। नहीं देखें, जहां तक बैटर्स का ताल्लुक है, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब का बड़ा अच्छा और बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि दोनों अहलियत रखते हैं तेज भी खेलने की, और जिस हिसाब से रन रेट को साइम अयूब आगे लेके जाते हैं, वो अपने दूसरे पेयर को बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं, क्योंकि वो रन रेट को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर चले जाते हैं। और जहां तक बात रही इरफान खान की या कामरान गुलाम की, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एडिशन है। अगर आप इरफान खान की फील्डिंग देखें, फील्डिंग परफॉर्मेंस उसकी देखें, तो वो लाजवाब है। उसने कोई कैच नहीं छोड़ा और फील्डिंग बाउंड्री पे बहुत अच्छी उसने की। तो ऐसे प्लेयर की पाकिस्तान को जरूरत है, लेकिन जरूरत यह है कि आप इस टीम को थोड़ा लंबा चलने दें, थोड़ा मौका दें। आप देखें तमाम आपके यंगस्टर्स हैं, तमाम इन दी एज ऑफ बिटवीन 24-25 के नीचे सारे प्लेयर्स हैं हमारे। तो अगर इनको 5-6 साल इकट्ठे मिल जाए तो ये बहुत जबरदस्त एक फॉर्मिडेबल साइड जो है वो पाकिस्तान की बन सकती है। लेकिन जहां कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, वहां टीम को भी जेल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और टाइम मांगती है टीम, तो वो टाइम भी मिलना चाहिए। कैप्टनसी इसका बहुत अच्छी मतलब रही, ये कैप्टनसी की काशिफ जबीर तारीफ साहब करनी जो पड़ेगी। जिम्बाब्वे के टूर के लिए अच्छा फैसला है। आप इससे जरा मुझे शॉर्ट में हाँ या ना, कि जिम्बाब्वे के टूर के लिए अच्छा फैसला आकिब जावेद और उनकी टीम का, कि बिल्कुल टीम में काफी तब्दीलियां की गई हैं, नए लड़कों को जी मौका बिल्कुल दिया। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखें हमें 11 प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें एटलीस्ट 25-30 प्लेयर्स अवेलेबल चाहिए हर वक्त टीम के लिए। ठीक और हो ये गया अच्छा डॉक्टर है, साहब, यही जितने चीज प्लेयर्स को आप आपसे। आगे मौका देंगे बेहतर रहेगा टीम के लिए। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने पहली दफा किया है कि मिनूज के खिलाफ जब भी आप जाएं, गो के जिम्बाब्वे मिनू नहीं है, लेकिन फिर भी जो टीम उनकी उस लेवल की वायरल नहीं है, कि आप नए लड़कों को चांस भी दें और नया कैप्टन जरूर ट्राई करें। दैट इज द वेरी गुड थिंग, इसलिए कि आपका कैप्टन ग्रूम वहीं से होगा जब वो दूसरी सीरीज खेलेगा, बाहर जाकर खासतौर पर खेलेगा, उसको डिफरेंट कंडीशंस का आइडिया होगा, तो वो तैयार होगा वाइस कैप्टन। ऐसा ना हो कि हमेशा की तरह वाइस कैप्टनसी से ही रिटायर होकर घर चला जाए, वो कभी कप्तान ना बने और फिर एक नया कप्तान ऊपर से लॉन्च कर दिया जाए। तो अभी रिजवान वाली भी जो आपने बात की, दैट इज वेरी गुड। रिजवान की जो कैप्टनसी में जो डिफरेंस मुझे नजर आया, बाकी फील्ड प्लेसिंग ये वो तो टेक्निकल चीज होती है टेक्टिकल और टेक्निकल, लेकिन उसके साथ साथ उसका इर्तकाज बहुत अच्छा था। उसका अगर आप देखें तो उसका फोकस बहुत अच्छा था, वो सारी की सारी चीजें को लेके नजर में रख के चल रहा था। उसकी परेशानी कहीं हवाइयां नहीं उड़ी हुई थी, कहीं उसको परेशानी दरपेश नहीं हुई, हालांकि पहला मैच हार भी गया इसके बावजूद कि वो कहीं गुस्सा नहीं किया उसने। तो ये टीम को जेल करने के लिए एक सबसे अच्छी बात इसमें रसान भाई ये भी हुई कि वो सारी की सारी बातें दम तोड़ गई कि इसमें वो यूनिटी नहीं है, टीम अलग अलग है, वही सारे प्लेयर हैं, वही लोग हैं, वही साबिक कप्तान है, सारे के सारे रिजवान के अंडर यकदम एकदम इकट्ठे कैसे हो गए। इसलिए कि उसने वो दमखम दिखाया रिजवान ने, जिसकी वजह से सारी टीम उसके साथ जुड़ी। और मुझे लगता है कि अब वैसे भी वनडे शायद आईसीसी को 40 ओवरों का करना पड़ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो खेले नहीं जाते 40 ओवर, और हमने भी 4 ही बॉलर खिलाए, 5वां तो खिलाया भी नहीं। डॉक्टर साहब, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज अवान और काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश की आज के पूरे प्रोग्राम में ज़रा डिस्कशन कर लें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आगे आने वाले उसके फ्यूचर को लेकर। अभी तक की इत्तलात मेरी भी यही है कि थोड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे और कोई ना कोई स्टांस पीसीबी अपनाने जा रहा है। अब इस तरह से हाइब्रिड मॉडल सामने थाली में नहीं पेश किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आईसीसी और बाकी बोर्ड्स क्या रिएक्शन देते हैं, फिर कोई आगे मामला होगा। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।